नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, ठीक सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सबको पता है कि 10 बजे से अपन जो है वो रीट 2022 के लिए संस्कृत के मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। बिल्कुल निःशुल्क बैच रहेगा। सुबह 7 बजे आपको साइकोलॉजी का टेस्ट पेपर मिला था और अब 10 बज चुके हैं। संस्कृत विषय के मॉडल टेस्ट पेपर की हम बात करेंगे, तो जल्दी से जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों इस यूट्यूब चैनल पर। संस्कृत मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 की हम बात करने वाले हैं। रीट 2022 की जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए और लाइक शेयर कर दीजिए। जी हाँ साथियों, टॉप 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 30 में से आज आपके कितने सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए शुरुआत कर रहा हूँ मैं। आप सभी का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग, वेलकम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। शुद्ध पाश्य पद का संधि विच्छेद क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। शुद्धि प्लस उपास्य, शुद्ध प्लस उपास्य, शुद्ध प्लस उपास्य है या शुद्धि प्लस उपास्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध उपास्य का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? शुद्धि प्लस उपास्य है। जिन्होंने भी डी ऑप्शन बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो गया है? डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुष्ट है सजनम अभिद्वियति इत्यस्मिन् वाक्ये प्रवर्तम सूत्रम अस्ति। जो ये वाक्य लिखा हुआ है दुष्ट है सजनम अभिद्वियति, इसमें कौन से सूत्र का प्रयोग किया गया है? चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों। बिल्कुल, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? दुष्ट है सजनम अभिद्वियति। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी जो है वो उपसर्ग के रूप में आया हुआ है। क्या आया हुआ है? उपसर्ग के रूप में। और यहाँ पर उपसर्ग है इसीलिए सजनम में कौन सी विभक्ति हुई है साथियों? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ साथियों, क्रुद्ध दृढ़ो रूप स्पष्टियो क्रम है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है यदि उपसर्ग आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? उपसर्ग आ जाए तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी साथियों? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। किस विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न है बहुब्रीहि समास है अस्ति। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? पूर्वी पद प्रधान है, अन्य पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है या उभय पद प्रधान है? बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल 30 क्वेश्चन लेने वाले हैं। 30 में से आज आपके कितने सही होते हैं लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है बहुब्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। जिन्होंने भी बी ऑप्शन बताया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि जो समास है, बहुब्रीहि जो समास है उसमें जो है अन्य पद प्रधान होता है। किसकी प्रधानता होती है? अन्य पद प्रधान की प्रधानता होती है, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लभ्यम इति पदे प्रकृति प्रत्ययो स्थितः है। लभ्यम जो शब्द है इसमें कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है ये बताना है आपको। 4 विकल्प आपके सामने हैं। लब प्लस यत, लब प्लस ण्यत, लब प्लस क्यप या लब प्लस ल्यप। 4 विकल्प आपके सामने हैं। लभ्यम शब्द में कौन सी धातु और कौन सी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लभ्यम शब्द है साथियों, लभ्यम शब्द है इसमें लब धातु का प्रयोग किया गया है। किस धातु का? लब धातु का। और इसमें कौन सा प्रत्यय है? यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है।
तो साथियों लभ्यम जो शब्द है लब धातु और यत प्रत्यय से बना हुआ है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। नदीन, नदी, नदादिभि इत्यत्र का विभक्ति, ये जो शब्द आपको दिया गया है नदीन नदादिभि, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? 4 विकल्प है, चतुर्थी बहुवचनम, तृतीया बहुवचनम, षष्ठी बहुवचनम या पंचमी बहुवचनम। चलिए बताइए प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृतीया बहुवचन का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? तृतीया विभक्ति है और उसका भी कौन सा है? बहुवचन का रूप है। कौन सा है? बहुवचन का रूप है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सह तंडुलेन ओदनम पचती वाक्यमिदम संशोधित। जो ये वाक्य लिखा हुआ है सह तंडुलेन ओदनम पचती, वह चावलों से भात पकाता है, तो यहाँ पर इसको शुद्ध करके लिखना है कि क्या आएगा? तंडुलान आएगा, तंडुलेन आएगा, तंडुलानम आएगा या तंडुलात आएगा, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर पचती आया हुआ है, पच धातु, पच धातु का मतलब होता है पकाना। पच धातु का मतलब क्या होता है? पकाना। और ये जाएगा एक कतितम च में। हमने सूत्र पढ़ा है, याद रखिए, एक कतितम च में जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन जो साथी बता रहे हैं वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका संशोधन रूप क्या हो जाएगा? सह तंडुलान ओदनम पचती। ठीक है, ये इसका द्वितीय का बहुवचन रूप है। द्वितीय विभक्ति आती है एकत्रितम च में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 सूक्ति दी गई है आपको और दिया है धर्मो रक्षति रिक्त स्थाने स्यात्। ये धर्मो है, ध्यान रखना है ना। चलिए, धर्मो रक्षति ही डॉट डॉट डॉट, इस सूक्ति को पूरा करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 7 का? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी भाई सभी बहन। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सूक्ति क्या बन जाएगी? धर्मो रक्षति रक्षित है, क्या बन जाएगी? रक्षित है। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 7 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। सेंटेंस दिया गया है अहम तदा हसामी, इसका आपको वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तनम कुरुत। पहला ऑप्शन है मया कदा हस्यते, दूसरा है मया कदि हस्ये, तीसरा है मया तदा हस्यते या मया तदा हस्ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अहम तदा हसामी, इसका वाच्य परिवर्तन करना है आपको। चलिए, प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। मया तदा हसामी का जो वाच्य परिवर्तन है वो बनेगा मया तदा हस्यते। सी ऑप्शन जिन साथियों ने बताया प्रश्न नंबर 8 में करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं साथियों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आगे है 12 बजे कृते संस्कृत पदम वर्तते, 12 बजे को संस्कृत में क्या बोलेंगे? जी हाँ साथियों, समय ज्ञानम का प्रश्न है। समय ज्ञानम का प्रश्न है कि 12 बजे को संस्कृत में क्या बोला जाएगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। चलिए, 12 बजे को संस्कृत में क्या बोला जाएगा? तो साथियों राइट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। जी हाँ, 12 बजे को क्या बोला जाएगा साथियों? 12 बजे को बोला जाएगा द्वादश वादनम। द्वादश वादनम, ए ऑप्शन बताने वाले सभी साथी सही। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक नेतृत्वे छात्रई क्रियते, शिक्षक के नेतृत्व में छात्र क्या करते हैं? आदर्श वाचनम, अनुवाचनम, अनुकरण वाचनम या सस्वर वाचनम। 4 विकल्प आपके सामने हैं। शिक्षक के नेतृत्व में छात्र क्या करते हैं? तो साथियों शिक्षक के नेतृत्व में छात्र पीछे पीछे क्या करते हैं? अनुवाचन करते हैं। अनुवाचन करते हैं। आदर्श वाचन कौन करता है? तो आदर्श वाचन कौन करता है साथियों? शिक्षक करता है। क्या करता है? शिक्षक। और आदर्श वाचन करते हैं शिक्षक, उसके पीछे पीछे छात्र क्या करते हैं? अनुवाचन करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 आ चुका है। अनुवाद भेद है नास्तिक, इनमें से
अनुवाद का भेद कौन सा नहीं है। अनुवाद आपने 3 प्रकार का पढ़ा होगा, इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। चलिए प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रा अनुवाद नहीं होता है। ठीक है, चित्रा अनुवाद नहीं होता है, बाकी तीनों प्रकार अनुवाद के हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नाटक शिक्षणे कतमो विधि सर्वोत्तम कथिते। नाटक शिक्षण की कौन सी विधि सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। आदर्श नाट्य विधि, व्याख्या विधि, रंगमंच अभिनय विधि या समवाय विधि। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। नाटक शिक्षण की कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम मानी जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो भी साथी बता रहे हैं ध्यान रखना है, नाटक शिक्षण, नाटक शिक्षण की यदि आपको सर्वश्रेष्ठ विधि पूछे, क्या पूछे, सर्वश्रेष्ठ विधि पूछे, तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है, समवाय विधि लगाना है। क्या लगाना है साथियों, समवाय विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि मन्यते। व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। पाठ्यपुस्तक विधि, अनुवाद विधि, आगमन निगमन विधि या मौखिक विधि। चलिए कमेंट कीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो आप सब कर देंगे मुझे उम्मीद है, आशा है। चलिए साथियों व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी ऑप्शन। बताने वाले सभी साथी सही हैं। व्याकरण शिक्षण की, किसकी, व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है साथियों, वह है आगमन निगमन विधि। कौन सी है, आगमन निगमन विधि। सी ऑप्शन जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। वकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। वे का आपको उच्चारण स्थान बताना है कि वे का उच्चारण स्थान क्या होता है। कंठोष्टम, दंतोष्टम, कंठ तालु या मूर्धा। चलिए वकारस्य इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वकारस्य दंतोष्टम। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन जिन्होंने भी बताया है, सूत्र भी आपने पढ़ा होगा, वकारस्य दंतोष्टम। क्या सूत्र है, वकारस्य दंतोष्टम। ठीक है, वे का उच्चारण स्थान दंतोष्टम होता है। बी ऑप्शन बताने वाले सभी सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। रामयोः इत्यत्र विसर्ग से उच्चारण स्थानम वर्तते। रामयोः में विसर्ग का, इस जो विसर्ग आया हुआ है इस विसर्ग का आपको उच्चारण स्थान बताना है, क्या रहेगा। कंठ, तालु, कंठोष्टम या ओष्टो। चलिए बता दीजिए। प्रश्न नंबर 15 का देखते हैं कितने साथी सही आंसर बता पाते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ साथियों सी ऑप्शन। ठीक है, जैसे हमने दिया रामयोः, क्या दिया साथियों, रामयोः, तो इसमें जो विसर्ग है इसका यदि उच्चारण स्थान पूछे तो ये जिसके साथ लगा है, ओ के साथ लगा है, तो ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठोष्टम होता है। ओ दतो कंठोष्टम, सूत्र पढ़ा होगा, ओ दतो कंठोष्टम। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर इसमें। प्रश्न नंबर 16 की ओर पढ़ते हैं। का शिक्षा, शिक्षा क्या है। पहला विकल्प शिक्षा ज्ञानम अनुभवश्च, दूसरा है शिक्षा एकम पुस्तकम, तीसरा है शिक्षा एकम वस्तु, चौथा है शिक्षा एक खेलम। शिक्षा क्या है, किसका नाम शिक्षा है साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 16 का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। डेली ये 10 बजे आपको संस्कृत का टेस्ट अब रोजाना मिलेगा। तो चलिए साथियों, का शिक्षा, शिक्षा जो है वो ज्ञानम अनुभव से, ज्ञान का क्या है, ज्ञान का क्या है साथियों, अनुभव है। ज्ञान का क्या है, अनुभव है शिक्षा। ए ऑप्शन बताने वाले सभी साथी सही है। बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि उच्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि कौन सी मानी जाती है। सूत्र विधि, व्याकरण विधि, भंडारकर विधि, परायण विधि। संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि जो है वो मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ साथियों, प्रश्न नंबर 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भंडारकर विधि। भंडारकर
विधि, भंडारकर विधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भंडारकर विधि ही। प्रश्न नंबर 17 में भंडारकर विधि सी ऑप्शन में है ना, ए नहीं होगा साथियों, देखिए सी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को आप काट दीजिए, कौन सा होगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया। चलिए आगे देखिए, पादोन नवशतम, ध्यान से पढ़िएगा, पादोन नवशतम इत्यनेन संख्या सूच्यते। पादोन नवशतम, इसके लिए कौन सी संख्या आएगी? 900, 875, 775 या 975, क्या आएगा बोलिए साथियों? पादोन नवशतम, जी हाँ साथियों, क्या आ जाएगा आंसर नंबर? ये ए नहीं है साथियों, आंसर नंबर देखिए ए नहीं है। 875 कौन से में? ये थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है। 875 में कौन सा है? एक मिनट, 875 कौन से ऑप्शन में था आपके? 875 जो है बी ऑप्शन में है। 875 में कौन सा है? बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया 875। 875 को क्या लिखेंगे? पादोन नवशतम, क्या लिखेंगे? पादोन नवशतम। आगे बढ़ते हैं साथियों, जलम डॉट 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 जीवनम नास्ति, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उचित मव्यव्यम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्ति कर्तव्या। जलम, बिल्कुल, जलम विना जीवनम नास्ति, तो यहाँ पर अव्यय कौन सा आ जाएगा? विना आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। जलम बिना जीवनम नास्ति, बी ऑप्शन विना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, इयम इत्यत्र की किम लिंगम, इयम जो शब्द है वो कौन सा लिंग दर्शाता है? इयम में कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या सर्वलिंगम? साथियों प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इयम जो शब्द है उसमें आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। इयम जो शब्द है, ध्यान रखना है, इयम जो शब्द है वो किसका है? स्त्रीलिंग का शब्द है। किसका है? स्त्रीलिंग का शब्द है। ध्यान रखना है, इयम में कौन सा लिंग हो जाएगा? स्त्रीलिंग। बिल्कुल सही साथियों, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। आगे देखिए, नदी शब्द से षष्ठी एक वचने रूपम अस्ति, नदी शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन आपको रूप बताना है। षष्ठी विभक्ति का उसका भी कौन सा एक वचन रूप की क्या होगा? नदी शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर आपका हो जाएगा नद्यः, डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, नदी जो शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति का, किस विभक्ति का? षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप क्या चलेगा? नद्यः चलेगा। डी ऑप्शन बताने वाले सभी साथी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गच्छन इत्यत्र प्रत्ययम निर्दिशतु, गच्छन में कौन सा प्रत्यय है साथियों? गच्छन जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है ये बताना है आपको। सानच, सत्री, ये देखिए सत्री प्रत्यय है, ध्यान रखना है, इसको सही कर लीजिएगा, करेक्ट सत्री प्रत्यय है ना। ये सुन या इष्टन, चार विकल्प आपके सामने हैं। तो साथियों गच्छन शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों गच्छन शब्द में कौन सा हो जाएगा? सत्री प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सत्री प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, जो गच्छन शब्द है उसमें सत्री प्रत्यय हो जाएगा। बी विकल्प बताने वाले सभी साथी सही है। चलिए बहुत ही बढ़िया साथियों, चलिए आपकी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए टेस्ट सीरीज निःशुल्क बैच के रूप में केवल और केवल यूट्यूब पर चलाई जा रही है साथियों। बिल्कुल निःशुल्क है, आपको कोई भी पैसा इसके लिए नहीं देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। चोर भयम पदस्य विग्रह, चोर भयम पद का विग्रह क्या होगा? चोर भयम पद का विग्रह क्या होगा साथियों? चोरस्य भयम, चोरेण भयम, चोरात भयम या चोरह भयम। डर लगना के योग में कौन सी विभक्ति साथियों बताई हुई है? डर लगना के योग में भी और त्रा धातु के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, चोरात भयम। राइट आंसर चोर भयम का क्या हो जाएगा? चोरात भयम। ये देखिए यहाँ पर चोर है, भयम नहीं होगा, क्या होगा? चोरात भयम, चोरात भयम, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहयुक्ते प्रदाने सूत्रस्या अनुसारेण शुद्ध वाक्यम अस्ति, सहयुक्ते प्रदाने सूत्र के अनुसार शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो चलिए चार विकल्प आपके सामने हैं।
4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है साथियों, क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मंत्रिणा सह प्राचार्य अपि अपगच्छत। ठीक है, डी ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। हरिहि प्लस रम्य है इत्यस्य संधि पदम अस्ति। इन दोनों को मिलाकर के संधि पद कौन सा बनेगा? हरिहि प्लस रम्य है। बताइए साथियों, हरिरम्य है, हरिरम्य है, हरिरम्य है, हरिरम्य। चलिए 4 विकल्प है, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? हरिहि प्लस रम्य। ये मिलकर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरि प्लस रम्य। देखिए हरि में री बड़ी आएगी, ध्यान रखना, ऐसे बनेगा हरि और रम्य है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जिन साथियों ने बताया 25 में सही है। प्रश्न संख्या 26 देखिए। चतुर्विध भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति। जो 4 कौशल है भाषा के, उसमें से द्वितीय कौशल कौन सा है, ये बताना है आप सभी को। चारों भाषा कौशल में से द्वितीय कौशल कौन सा है? चलिए 4 विकल्प आपके सामने, श्रवणम, संभाषणम, पठनम या लेखनम। बोलिए कौन सा रहेगा राइट आंसर? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन संभाषणम। ठीक है, पहला है श्रवणम, दूसरा कौन सा है वदनम या संभाषणम, तीसरा कौन सा हो जाएगा पठनम, और चौथा कौन सा हो जाएगा लेखनम। ठीक है, 4 भाषा के कौशल है। भाषा कौशल में से एक सवाल 100% आपके एग्जाम में आता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है ये बताना है आपको साथियों। छात्राणाम त्रुटि निवारणम, पठनस्य पुनः अभ्यास है, लेखन कलासु निपुणता या सर्वे। चलिए प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर बताना है मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न संख्या 27 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए साथियों। जी हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन साथियों ने प्रश्न संख्या 27 में डी सर्वे बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रस्तावना, विषय स्थापनम, तुलना, सामान्यीकरणम, प्रयोगश्चय ऐसा पंचपदी केन प्रस्तुत है। प्रस्तावना, विषय का स्थापन करना, तुलना करना, सामान्यीकरण करना और प्रयोग करना, ये 5 पद किसने प्रस्तुत किए हैं? वीपी वोकिलेन, हर्बर्टियन, वाल्टेरेन या ने केनापी। किसने प्रस्तुत किए हैं साथियों? बिल्कुल बढ़िया सवाल है, इजी सवाल है। तो आप सभी को पता है हर्बर्ट की पंचपदी के रूप में इनको जाना जाता है। हर्बर्ट राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन। इसे हर्बर्ट की क्या कहा जाता है? पंचपदी कहा जाता है। हर्बर्ट की क्या कहा जाता है? पंचपदी कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 29 आपकी स्क्रीन पर है। पूर्व ज्ञानात् परम नवीनम ज्ञानम प्रदेयम इत्यत्र शिक्षण सिद्धान्तस्य किम सूत्रम। पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, इसमें कौन सा शिक्षण सूत्र कार्य कर रहा है? सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति, ज्ञातात् ज्ञातम प्रति, संश्लेषणात् विश्लेषणम प्रति या कठिनात् सरलम प्रति। 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा? पूर्व ज्ञानात् परम नवीनम ज्ञानम प्रदेयम। तो साथियों राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करना, यानी ज्ञातात् ज्ञातम प्रति, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन जिन साथियों ने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 29 में। अगला प्रश्न और आज के इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न साथियों। संस्कृत भाषा शिक्षण के समय नगरस्य भौगोलिकी स्थितिम वंतुम, यानी नगर की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना है। तो कस्य अधिगम साधन से प्रयोग है कर्तुम शक्यते। तो किस प्रकार के अधिगम सामग्री या साधन का प्रयोग करेंगे? मानचित्र से, रेखा चित्र से, पत्रक से या शामपट से। चलिए संस्कृत शिक्षण के समय यदि आपको किसी नगर की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना है तो आप
किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो साथियों प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बता दीजिए। जी हाँ, प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि संस्कृत शिक्षण अधिगम के समय आपको किसी नगर की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना है, किस स्थिति के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना है, तो यहाँ पर ये बी नहीं होगा साथियों, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, मानचित्र का प्रयोग करेंगे, मानचित्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये थे आज के कुल 30 प्रश्न। तो साथियों 30 में से आज आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी ये भी बता दीजिए। साथियों हम अब मिलेंगे 3 बजे, कितने बजे मिलेंगे? 3 बजे हिंदी के टेस्ट के साथ में। जी हाँ साथियों, हिंदी के टेस्ट सीरीज के साथ में अब दोपहर को 3 बजे मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वीडियोज़ के आपको मिल सके। मिलते हैं साथियों अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।